ओल्ड एग्ज़ाम से कलेक्ट किए हैं और इन्हीं में से बार बार रिपीट भी होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार है? 3 प्रकार, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अनुप्रयोग मतलब प्रयोग करने के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 4 प्रकारों में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। मेन फ्रेम के उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, VA 8842। और सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है परम, क्रे और NEC CDC। उसके बाद पूर्णतः भारतीय सुपर कंप्यूटर, ये कौन सा था? परम। ENIAC और एडवेक हाँ, तो ENIAC और एडवेक ये कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर हैं? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। विकास की क्रमता के आधार पर, कंप्यूटर विकास की क्रमता के आधार पर कितनी पीढ़ियाँ थी? 5 पीढ़ियाँ हो गई है अब तक। तो इसमें प्रथम पीढ़ी है 1942 से 1955 तक, सेकंड है 1955 से 1964, थर्ड है 1964 से 1975 और फोर्थ है 1975 से 89 और फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है। उसके बाद 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? ट्रांजिस्टर का। किसका आविष्कार किया गया? ट्रांजिस्टर का। अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है, IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 3600 आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ मतलब IC इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये कौन सी पीढ़ी में काम में लिए गए? तो चतुर्थ पीढ़ी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के भौतिक भागों को या तथा सॉफ्टवेयरों को नियंत्रण करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन भी करता है। ये उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध भी स्थापित करता है। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विभिन्न सॉफ्टवेयरों का निर्माण भी यही करता है। प्रकार के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, यूज़र इंटरफेस, यूटिलिटीज़। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों का रख रखाव व मरम्मत का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपके, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? विंडो ये ऐसा आता है। विंडोज़ क्या है? तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र का उदाहरण कौन सा है? लाइनेक्स किसका उदाहरण है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम किस स्थायी संग्रह युक्ति पर संग्रहित होते हैं? तो ये हार्ड डिस्क में संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है। हार्ड डिस्क क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर संग्रहण युक्ति या संग्रह युक्ति अगर माने तो वो हार्ड डिस्क हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ, कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एवं महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण कौन सा है? तो कीबोर्ड को हम कंप्यूटर के सभी उपकरणों में से सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? कीबोर्ड। सर्वाधिक उपयोग वाली कुंजी, अगर कीबोर्ड में भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक उपयोग वाली कुंजी कौन सी है, तो एंटर कुंजी। एंटर हम दबाते हैं, एंटर। उसके बाद एंड कुंजी के लिए आप क्या कर सकते हो? कर्सर को स्क्रीन के एंड कुंजी क्या करती है? तो कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है। उसके बाद होम कुंजी का क्या कार्य है? तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में लाती है। होम कुंजी अगर हम दबाते हैं तो कर्सर जो चलता है उसको क्या करती है? वो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले आती है। बैक स्पेस और डिलीट, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो बैक स्पेस बाईं ओर से अक्षर को मिटाता है और डिलीट दाईं तरफ से अक्षर को मिटाता है। जैसे बाईं ओर से, तो इस ये अक्षर जैसे लिखा हुआ है, इसमें अगर बाईं ओर से मिटाना है
तो ये बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ से ये ए को गायब करेगा, फिर अक्षय को, फिर रे को। लेकिन डिलीट को अगर दबाना है तो वाला, जैसे तो वाला की आ की मात्रा जाएगी, ले जाएगा और फिर बाद में वा जाएगा। तो ऐसे बैक स्पेस और डिलीट ये दोनों कार्य करते हैं। उसके बाद इंसर्ट क्या करता है, दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालना हो तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। टैब अगले निर्धारित स्थान पर ले जाता है। एक नीचे आता है टैब, तो जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो जैसे नाम वाला कॉलम भर गया तो उसके बाद हम टैब दबाते हैं तो फादर्स नेम में ले जाता है। फादर्स नाम लिख दिया तो फिर बाद में मदर्स नेम में ले जाता है। तो टैब अगले निर्धारित स्थान पर ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टैब का। उसके बाद एक कुंजी है एस्केप, ये किस काम आती है, तो किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने या पूर्ववर्ती कमांड में ले जाने। ये सारा लिखा और इसको रद्द करना है तो एस्केप दबा दीजिए, ये कंप्लीट रूप से रद्द हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटर से संबंधित दो क्वेश्चन ही बनते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। दोनों क्वेश्चन में ही हम यहीं पर मतलब हम डाउट में आ जाते हैं कौन सा इम्पैक्ट है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट कंप्यूटर में बैंड, डॉट मैट्रिक्स जो डॉट डॉट में अक्सर छापता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील और चेन प्रिंटर, ये चारों प्रिंटर इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट में तापीय प्रिंटर, ये ऑप्शन में आता है इसीलिए मैंने तापीय लिखा है, वरना थर्मल प्रिंटर लिखता है। तापीय प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये किस में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में। मैंने तापीय ये इस वजह से लिखा क्योंकि ऑप्शन में ही तापीय प्रिंटर था। देन अगला देखना, नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाले सबसे पुराना और सस्ता संचार का माध्यम कौन था, तो ट्विस्ट पेयर केबल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ऐसे ऐसे याद कर लेना। टेलीविज़न एवं म्यूजिक सिस्टम के रिमोट में अवरक्त किरण संचरण होता है। टेलीविज़न का जो रिमोट होता है और म्यूजिक सिस्टम का जो रिमोट होता है, आप उसको काम में लेते हैं, उसमें कौन सी किरणें निकलती है, तो अवरक्त किरण निकलती है। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने में क्या काम, उसको क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने में प्रयुक्त युक्तियाँ को क्या कहलाती है, नेटवर्क युक्तियाँ कहलाती हैं। दो कंप्यूटरों के मध्य कमज़ोर संकेतों को परिवर्धित करना यानी बढ़ाना, कमज़ोर संकेत कमज़ोर हैं उसको परिवर्धित करना यानी बढ़ाकर भेजना, ये क्या इस युक्ति को क्या कहते हैं, तो रिपीटर यानी पुनरावर्तक। संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए, होता है तो लगभग पृथ्वी के धरातल से 36,000 किलोमीटर पर संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अगले क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, 1960 में यूएसए से। www का आविष्कार कौन है, टिम बर्नर्स-ली। www का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है, टिम बर्नर्स-ली को। किसी वेबसाइट का सबसेट क्या कहलाता है, वेब पेज। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ऐसे देवनागरी लिपि में लिख के याद कर लेना, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। यूआरएल क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता क्या कहलाता है, यूआरएल। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडोज़ में उपस्थित अवयवों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किसके माध्यम से, विंडोज़ एक्सप्लोरर के माध्यम से। एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है वो क्या है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर का काम कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर जिसका मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है वो क्या है, वर्डपैड है जो मूलभूत रूप से ये डॉक्यूमेंट फाइल बनाने का कार्य करता है। एमएस वर्ड में फाइल को भंडारित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में ले जाती है, Ctrl+S। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, टेक्स्ट लेआउट, कंटेंट लेआउट, टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट और अदर लेआउट। ये 4 प्रकार की स्लाइड लेआउट होती है, टेक्स्ट लेआउट, कंटेंट लेआउट, टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट और अदर लेआउट। अगला 32वां क्वेश्चन आ गया, कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक
और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो स्प्रेडशीट। ये क्वेश्चन मैंने उसी लैंग्वेज में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तब हमारे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। तो ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आया था वैसे ही मैंने इसमें लिख रखे ताकि याद ही उसी तरीके से हो जाए। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से फाइल बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट फाइल। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार में। एक्सेल में एक्टिव सेल कहाँ डिस्प्ले होती है? फॉर्मूला बार में। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का। ये ऑप्शन में था पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है किसको? मेश टोपोलॉजी को। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है कौन? मॉडेम। मॉडेम किससे जोड़ता है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से। इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है? तो GBps, गीगाबाइट पर सेकंड। गीगाबाइट पर सेकंड, ये आपके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है GBps की। उसके बाद शासन की धारणा, जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदार बनाने का प्रयास करती है, उसे क्या कहा जाता है? ई प्रजातंत्र। शासन की धारणा में नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर, नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदार। जो नागरिक हैं केवल शासक को सूचना ही नहीं देंगे, वो खुद भागीदार बनेंगे शासन चलाने में। इसको क्या कहा जाता है? ई प्रजातंत्र। ई लर्निंग प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं, जैसे एक आदमी दिल्ली बैठा है, दूसरा जयपुर बैठा है, होने के बावजूद भी वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया मतलब आपस में बात हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सिंक्रोनस। CAD, CAD, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये एक कोर्स भी होता है CAD। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जाता है। ये हिंदी भाषा में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे कहा जाता है अधिप्रमाणन। क्या कहा जाता है? अधिप्रमाणन। राजस्थान में ई मित्र सेवा कब प्रारंभ हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। कब प्रारंभ हुई? 2002 में। अगला 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 में प्रदान किया गया। ये कोई क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ लिख दिया। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किस जिले को मिला? नागौर को। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? राजकाज। फाइल ट्रैकिंग मतलब बहुत सारी फाइलें होती है सरकारी विभाग में, तो उस फाइल को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, उसका नाम है राजकाज। राजस्थान में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1987 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015। राजस्थान व व्यापारी के मध्य ई गवर्नेंस क्या कहलाता है? G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। उसके बाद सरकार टू सरकार को क्या लिखा जाता है? G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और सिविलाइंस के बीच में G2C, गवर्नमेंट टू सिविलाइंस। और G2E एक और अन्य है, तो इसको ई गवर्नेंस को नाम दिया जाता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला 50वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग का अधिकार क्या कहलाता है? उसको अधिकृत कर दिया गया कि इस डाटा का उपयोग आप कर सकते हो, इसे इस टर्म का यूज़ लिया जाता है निजता। क्या टर्म का यूज़ लिया जाता है? निजता। धन्यवाद दोस्तों। इन 50 क्वेश्चन को आप चाहो तो अपने नोट्स में उतार लो, और बार बार इन क्वेश्चनों में से बार बार रिपीट भी क्वेश्चन होता है। धन्यवाद।